Good evening children, welcome you once again to another session of Gyatva publication. Today we are going to start yet another chapter of science, very interesting, the materials around us. Before starting with the chapter, let us come to understand the aims and objectives of the chapter. You should be able to classify the materials, you should be able to explore the objects that are made up of different materials, to distinguish between properties of different materials like whether they are heavy or lighter in weight, the soluble or insoluble in water, to predict the solubility of different materials in water, to observe and identify the appearance of different materials. Next we come to the summary of the chapter. First term that we are going to study is the classification. What is classification? क्या होता है classify करना? It means to distinguish materials on their behavior, that is called as classification. Materials को उनके behavior के basis पे अलग अलग करना, distinguish करना, differentiate करने को classification कहते हैं. Now what is the need to classify the things? क्यों ज़रूरत पड़ी हमें चीज़ों को classify करने के लिए? First point, it makes easier to locate the things. Second, it helps us to understand the properties of the different objects, different materials, different things. Third, it becomes easier to distinguish between two separate groups on the basis of their properties. Next term we come to is materials. Material क्या होता है या substance क्या होता है? अब material term है वो किस word से derive की गई है? Matter. और matter आपने lower classes में पढ़ा होगा. Matter क्या होता है? Anything which occupies space and has mass. उसको हम क्या बोलते हैं? Matter. तो मटेरियल जो है उसको हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट हमने कंसिडर किया जैसे मटेरियल है एक वुड. वुड से क्या क्या बनता है आपका? टेबल, चेयर, डोर, टॉयज, ये सारा बन गए वुड. सो मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. कैसा? जैसे वुड. सेकेंड पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स. जैसे यूटेंसिल्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. कैसे? जैसे स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, कुछ ग्लास के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं, कुछ क्ले के होते हैं. जो ओल्डन टाइम्स में ओल्डन सिविलाइजेशंस तो थी वहाँ पर क्ले के मटेरियल्स यूज़ किए गए थे. पेपर के भी बर्तन बन सकते हैं. थर्ड पॉइंट, सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड बाय कंबाइनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ मटेरियल. एक मटेरियल के साथ हमने कुछ और मटेरियल भी ऐड कर दिया. हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, इस टर्म को बोलते हैं एलॉय. अब जैसे आपकी बाइसिकल है, साइकिल है, उसके अंदर किस चीज़ के मटेरियल्स लगते हैं? स्टेनलेस स्टील भी लगा होता है, स्टील लगा होता है, रबड़ लगा होता है और प्लास्टिक लगा होता है. सो ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर द एग्जाम्पल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. नेक्स्ट आता है मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़, कि अलग अलग मटेरियल्स हैं जैसे वुड है, यूटेंसिल्स हैं, बाइसिकल हैं या स्टील हैं, ये सारे मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट हैं. तो अब इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी. तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स पे कैसे मटेरियल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं? सो मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट, उनके अपीयरेंस पे. अपीयरेंस का मतलब क्या है? या तो मटेरियल शाइनिंग होगा या क्या होगा? डल होगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज अपीयरेंस, दैट इज आइदर द मटेरियल इज शाइनी और इट इज़ डल. सेकेंड किस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मतलब मटेरियल या तो हार्ड होगा या फिर क्या होगा? सॉफ्ट होगा. थर्ड, डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब या तो हैवी होगा या होगा लाइट, भारी या फिर हल्का. टेक्सचर. टेक्सचर का मतलब या तो वो मटेरियल रफ होगा या फिर स्मूथ होगा. नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, कि वाटर में वो डिज़ोल्व करेगा या नहीं करेगा. और लास्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसल्यूसेंसी और ओपेसिटी, मतलब मटेरियल या तो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है. अब फर्स्ट पॉइंट है लस्चर. इसके बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? लस्चर का मतलब क्या होता है? शाइनिंग मटेरियल. शाइनेस जो मटेरियल में आती है उसको हम लस्चर बोलते हैं. सो द शाइन विच इज़ प्रेजेंट इन अ मटेरियल इज़ नोन एज लस्चर. जैसे मेटल्स हैं, मेटल जनरली लस्चरस होते हैं, मतलब वो शाइन करते हैं. जैसे आपके नए नए आप स्टील के बर्तन लेकर आते हो तो वो क्या है? मेटल्स की बनी होती हैं, तो वो शाइन करती हैं. So lustrous मतलब क्या हुआ? Materials that have shiny surfaces are said to have a luster. Metals are generally lustrous in nature. For example, gold and silver. तभी इनकी ज्वेलरी बनती है क्योंकि वो शाइन करते हैं. Gold and silver are highly lustrous metals and so they are used to make ornaments. Non-lustrous मतलब जो shiny material जिन surface का नहीं होता. So materials that do not have a shiny surface जैसे पेपर हो गया, वुड, रबड़, कॉटन, ये सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं.
सेकेंड पॉइंट है हार्ड, मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली। कंप्रेस का मतलब जिनको आप ज़्यादा ईजिली दबा नहीं सकते। सो द मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, हार्ड, रिजिड। सो दीज मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी स्क्रैच्ड ईजिली, आप उनको खुरच भी नहीं सकते हैं। जैसे मेटल्स हो गए, आयरन, कॉपर या स्टोन, वुड, ये सारे मटेरियल्स कैसे हैं, हार्ड। सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होंगे, जिनको आप इजीली दबा सकेंगे, जैसे स्पॉन्ज है, वो एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। सो द मटेरियल्स दैट कैन बी कंप्रेस्ड easily आर कॉल्ड एज soft materials. These materials can be scratched easily, for example butter, crayon, cotton, sponge. Diamond is the hardest naturally occurring material. Third, some materials they allow light to pass through them whereas some other materials do not. तो जो मटेरियल्स लाइट को ईजिली पास करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। सो द मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम दे आर कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंट। आप ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू ईजिली देख सकते हैं, जैसे ग्लास, मिरर, ये सारे क्या हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। फिर आता है ट्रांसल्यूसेंट, वो मटेरियल्स जो लाइट को पार्शियली पास करना देते हैं, जैसे आपका बटर पेपर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे कैसे हैं, ट्रांसल्यूसेंट। So the materials that allow light to pass through them partially, they are called as translucent. So you can see partially through these translucent materials. जैसे बाहर अगर सर्दी है या बारिश हो तो आपके विंडो, कार की जो विंडो होती है, कार की जो शीशा होता है, उस पर भी क्या होता है, एक लेयर बन जाती है ना, हेजीनेस आता है जिससे, तो वो मटेरियल्स क्या हो गए, ट्रांसल्यूसेंट, मीन्स विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। सो दीज मटेरियल्स कास्ट अ फेंट शैडो, बहुत हल्की परछाई बनती है, फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर। नेक्स्ट आता है मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम, जो बिल्कुल भी लाइट को अलाउ ही नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जैसे उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ओपेक। जैसे ह्यूमन बॉडी भी एक ओपेक है, विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, और आप ओपेक मटेरियल के थ्रू नहीं देख सकते हैं। जैसे बुक हो गई, वुड हो गया, वुडन डोर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, ओपेक मटेरियल्स। अब जो ओपेक मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कास्ट अ डार्क शैडो। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी, मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, मतलब या तो वो डिसॉल्व करेंगे, सॉल्युबल होंगे, या फिर इनसॉल्युबल होंगे। फर्स्ट, मटेरियल्स विच आर सॉल्युबल इन ईच लिक्विड, सेकेंड, मटेरियल्स विच आर इनसॉल्युबल इन ईच लिक्विड। अब इससे से रिलेटेड टर्म्स हैं, पहली टर्म है सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, वो मटेरियल जिसको आप लिक्विड में ऐड करते हैं, जैसे सॉल्ट या शुगर को हमने वाटर में ऐड किया तो सॉल्ट या शुगर क्या होंगे हमारे, सॉल्यूट। फिर होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक लिक्विड होता है जिसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया जाता है और वो डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो सॉल्वेंट इज़ अ लिक्विड इन विच अदर मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, डिज़ोल्व टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ डिज़ोल्विंग मीडियम, जैसे वाटर। फिर है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, जिसमें सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। जैसे आपने सॉल्ट वाटर में ऐड किया तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्यूशन, और सॉल्ट और वाटर का क्या बन गया, एक सॉल्यूशन। समझ आ गया। सो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों टर्म्स मिलकर क्या बनाती हैं, सॉल्यूशन। So solute and a solvent make up a solution. For example, salt solution, lemonade, sugar solution, ये सारे sugar in water, sugar हुआ solute और water क्या हुआ, solvent. Next आता है soluble. When a solute यानी कि solid mixes completely in the given solvent, for example sugar in water या potassium permanganate in water, that is known as soluble. और इनसॉल्युबल का मतलब क्या होगा, जो डिज़ोल्व या मिक्स नहीं होंगे। सो नो व्हेन अ सॉल्यूट दैट इज़ अ सॉल्यूट, इट डज नॉट मिक्स इन अ गिवन सॉल्वेंट, सो द सॉल्यूट दैट इज सॉलिड इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर, सो इट इज़ विजिबल इन द गिवन सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल चॉक पाउडर इन वाटर, तो उसमें आपको चॉक पाउडर के ट्रेसेस भी दिखाई देते हैं। सॉ डस्ट इन वाटर, इनमें क्या है, सॉ डस्ट और वाटर डिज़ोल्व नहीं हुई है, सॉल्युबल नहीं हुई है, अलग अलग आपको दिखाई दे जाती है। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब जैसे बेटे हम घर में चाशनी बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, शुगर वाटर में डालते हैं, और अगर आपने उसको हीट कर दिया तो क्या होगा, शुगर जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो वही मतलब है कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के साथ साथ
इंक्रीज करती है. सो द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट टर्म इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी सॉल्वेंट में और सॉल्यूट ऐड एट अ गिवन टेम्परेचर नहीं कर सकते. So when no more solute can be dissolved in each solvent at a given temperature, then it forms a solution which is called as saturated solution. Miscible liquids are those which dissolve in each other completely. Miscible, इस वर्ड का क्या मतलब है? मिक्स कर गए, जैसे मिल्क एंड वाटर, जूस एंड वाटर, हनी एंड वाटर, ये सारे क्या है? मिससिबल लिक्विड्स. इमिसिबल मतलब वो जो एक दूसरे के बीच में डिज़ोल्व नहीं करते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर. ऑयल वाटर के ऊपर ये फ्लोट करता रहता है. पेट्रोल एंड वाटर, पेट्रोल भी पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है. तो इन लिक्विड्स को हम क्या बोलते हैं? इमिसिबल लिक्विड्स. सो दीज आर दोज विच डू नॉट डिज़ोल्व इन ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑयल एंड वाटर हो गया, पेट्रोल वाटर हो गया, कोकोनट ऑयल एंड वाटर हो गया. वाटर इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अंडरलाइन करिएगा इस टर्म को. क्यों? क्योंकि वाटर में है मैक्सिमम सब्सटेंसेस, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस कंप्लीटली डिज़ोल्व कर देते हैं, इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर. नेक्स्ट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मास. मास क्या होता है? डेफिनेशन क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? मास. जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उतना ही वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा. सो हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर मास दैन द लाइटर ऑब्जेक्ट्स. SI यूनिट ऑफ मास क्या होती है? किलोग्राम. लिखते कैसे हैं? kg. अदर यूनिट जैसे ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये सारे यूनिट्स ऑफ मास है. नेक्स्ट आता है वॉल्यूम. वॉल्यूम आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऐसे करते हैं ना. वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH. तो वॉल्यूम क्या होती है? इट इज़ एक्चुअली द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द मैटर, दैट रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम. SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है? क्यूबिक मीटर, या m के ऊपर पावर 3, तो क्या हो गया? क्यूबिक मीटर या फिर मीटर क्यूब. और यूनिट्स क्या हो सकती हैं? जैसे लीटर, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब. जैसे आप मिल्क लेके आते हो तो वो वॉल्यूम है, लिक्विड है ना, वॉल्यूम है, तो हम बोलते हैं 1 लीटर मिल्क दे दो या 1.5 लीटर मिल्क दे दो, इसका मतलब वो क्या है? वॉल्यूम. सो होप यू हैव अंडरस्टूड द समरी ऑफ द चैप्टर. नाउ वी कम टू द एक्सरसाइज. द फर्स्ट एक्सरसाइज इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और द MCQs. Match the columns and choose the correct option. कॉलम 1 में जैसे शुगर, वुड, पेट्रोल, आयरन. कॉलम 2 में क्या है? सिंक, सॉल्युबल, फ्लोट और इमिसिबल. अब देखो शुगर. शुगर क्या करती है? पानी में डिज़ोल्व कर जाएगी, सॉल्युबल हो गई. वुड सरफेस पे क्या करता है? वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, तो वुड C, मतलब सेकेंड C. पेट्रोल इमिसिबल लिक्विड है. और फोर्थ है आयरन. आयरन क्या होता है? हेवियर होता है, वो सिंक कर जाएगा. सो फर्स्ट ऑप्शन गोज विद B. 1 with B, सेकेंड विद C. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन C. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. इसमें भी आपने यही बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. मास जो है वो कांस्टेंट रहता है. B. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेरीज एट डिफरेंट प्लेसेस. येस. वाई? बिकॉज वेट इज ग्रेविटी डिपेंडेंट. क्लास 9th में पढ़ेंगे आप. वेट इज W इज इक्वल टू M इंटू G, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो G वेरी करता है, इसलिए वेट भी वेरी करेगा. C पार्ट, बोथ मास एंड वेट रिमेन कांस्टेंट. फॉल्स. बोथ मास एंड वेट वेरी एट डिफरेंट प्लेसेस. ये भी फॉल्स है. तो कौन सी करेक्ट हुई? ऑप्शन B. क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज डिजॉल्व इन वाटर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, बोथ A एंड B. बोथ A एंड B. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ डिजॉल्व इन वाटर. जैसे बेटे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज़ हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, वहीं से मिल रही है ना ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर. क्वेश्चन नंबर 6. अ बास्केट कंटेन्स अ फॉलोइंग मटेरियल्स. आयरन नेल हो गया, ग्लास टम्बलर है, बटर पेपर है और मैग्नीफाइंग ग्लास है. आपने ये बताना है विच ऑफ द अबव मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब विच विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. कौन सा होगा? आयरन नेल एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ग्लास टम्बलर के थ्रू लाइट जाएगी क्योंकि ये ग्लास है. थर्ड है बटर पेपर, ये ट्रांसल्यूसेंट है. और मैग्नीफाइंग ग्लास. सो ग्लास टम्बलर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाई? बिकॉज इट इज कलरलेस, इट डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेंसेज इन इट, इट इज ओडरलेस, इट डज नॉट डिजॉल्व एनी सब्सटेंस इन इट. सो क्यों है यूनिवर्सल सॉल्वेंट? बिकॉज इट डिजॉल्व्स मेनी सब्सटेंसेज इन इट.
यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व कर जाएगा। अब यूनिवर्सल खुद ही बोल रहे हैं, इसका मतलब उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस डिजॉल्व कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अगेन मैच द कॉलम फॉलोइंग। कॉलम 1 में आपके पास है वुड, गुड, गोल्ड, स्पेक्टेकल्स और फ्रॉस्टेड ग्लास। कॉलम 2 में है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। तो अब देखिए वुड, वुड क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, सो ए गोज विद आर, सो ऑप्शन सी। गोल्ड, गोल्ड एक लस्ट्रस ऑब्जेक्ट है, सो बी गोज विद एस। स्पेक्टेकल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, तो सी गोज विद पी। फ्रॉस्टेड ग्लास कैसा होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है, क्योंकि इससे लाइट पार्शली जाती है, सो डी का ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, क्यू। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग फ्लोट्स इन वाटर। कॉपर मेटल है, हैवी है, सिंक कर जाएगा। ग्लास भी हैवी है, सिंक कर जाएगा। आइस, आइस क्यूब आप वाटर में डालते हैं, वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती रहती है ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, सी, दैट इज आइस। डी है आयरन, आयरन भी हैवी है, दैट विल सिंक। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन अमंग द फॉलोइंग मटेरियल्स विल नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे कौन सा मटेरियल फ्लोट नहीं करेगा, कौन सा नहीं करेगा, विच इज़ हैवियर, जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, हैवी है, वो मटेरियल सिंक कर जाएंगे, और जो हल्के होते हैं वो फ्लोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ वुड। हार्ड एंड लस्ट्रस, डल अपीयरेंस एंड सॉफ्ट, सॉल्युबल एंड ट्रांसपेरेंट, या फिर ओपेक एंड लाइटर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज ओपेक एंड लाइटर। लाइटर है इसलिए इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, और ओपेक है, इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, solubility of the solids dash with the increase in temperature। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे, उनकी solubility बढ़ जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज। सो द solubility of the solids increases with the increase in temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस दैट इज soluble in water and produces fizz। जैसे आपकी बेटे एरिएटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ब्रिस्क एफरवेसेंस, आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ज़ोर से ऐसे ऐसे हिलाते हो तो क्या होता है, फिज़ होती है ना, और फिर बोतल का ढक्कन खोलते ही बाहर निकल जाती है, तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है। कौन सी गैस होती है सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ए ऑप्शन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ ए करेक्ट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द एरिएटेड और योर cold drinks which produces fizz, that is brisk effervescence। Question number 14, on which basis grouping of things are done? First, shape of the objects, materials of which they are made, solubility, all the above। So all the above are the correct options, so the correct would be D, चारों की चारों चीज़ें आपको चाहिए। Question number 15, which of the following does not have luster, मतलब कौन सा ऐसा मटेरियल जिसका शाइनिंग सरफेस नहीं होता है, जैसे आयरन नहीं होता है, पेपर नहीं होता है, प्लैटिनम होता है, गोल्ड होता है, तो लस्टर किसका नहीं हुआ, पेपर। आयरन एक मेटल है, इसका भी लस्टर होता है, प्लैटिनम भी एक मेटल है, इसका भी होता है, गोल्ड का भी होता है। पेपर इज अ नॉन लस्टरस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट मटेरियल, ऐसा कौन सा मटेरियल है जो बहुत सॉफ्ट लगेगा टच करने पर भी। आयरन एक मेटल है, हार्ड है। सिल्क, सिल्क इज अ सॉफ्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन सा होता है, विच विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। सो ए पार्ट विच अलाउज द लाइट टू पास थ्रू, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर 18, सॉर्टिंग द मटेरियल्स इन ग्रुप्स इज डन। सॉर्टिंग का मतलब अलग अलग करते हो, क्लासीफाई करते हो, क्यों ज़रूरत है। फर्स्ट पार्ट कन्वीनियंस के लिए, सेकेंड टाइम एंड एनर्जी को सेव करने के लिए, थर्ड अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स के लिए, या ऑल दी अबव। येस, इट इज़ ऑल दी अबव, क्योंकि कन्वीनियंस हो जाएगी तो हम सॉर्ट आउट करने से हमें पता चल जाएगा कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है, किसकी लस्टर है, किसकी लस्टर नहीं है, कौन सा हैवी है, कौन सा लाइट है, विच इज़ सॉफ्ट, विच इज़ हार्ड, विच इज़ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो कन्वीनियंस भी हो गया, आपकी टाइम एंड एनर्जी भी सेव होती है, और आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question number 19, we group the materials for our convenience and for some other reasons also. So materials are grouped together based on similarity in their properties only, dissimilarities in their properties only, or both on similarities and dissimilarities in their properties.
So the correct option is option C. Next question. A material dash floats on the surface of water and is opaque. अब आपने एक ऐसा मटेरियल आइडेंटिफाई करना है जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है, मतलब लाइटर होता है, साथ ही साथ ओपेक भी होता है. और एक और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, क्या है कि इट इज़ यूज टू मेक चेयर टेबल. चेयर टेबल भी बनाने में काम आता है. तो ऐसा मटेरियल एक ही है, वो क्या है? वुड. बिकॉज वुड इज़ लाइटर देन वाटर, सो इट फ्लोट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. और ओपेक है, मतलब इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, and it is also used to make chair or table. So the correct option is B, that is wood. Next question. The materials that are miscible in water. Miscible का मतलब क्या होता है? जो पानी में dissolve हो जाते हैं, mix हो जाएंगे. Salt, sugar, vinegar, all of these. सारे के सारे they are miscible in water. So the correct option goes for option D. Now we come to the next part, assertion and reason questions. इसमें ध्यान रखना होता है, आप ऑप्शन ए तभी दोगे बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बी कब लिखेंगे? जब ए और आर ट्रू हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सी ऑप्शन तब देंगे जब ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. और डी कब देंगे? जब ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन ए, बटर पेपर इज़ ट्रांसल्यूसेंट. करेक्ट है ये. रीज़न देखिए, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कौन से होते हैं? दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली. बिल्कुल ठीक है. सो द ऑप्शन इज ए. वाई? बिकॉज बटर पेपर इज ट्रांसल्यूसेंट एंड इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट पार्शियली. क्वेश्चन नंबर 2, assertion, any object which is heavier or lighter can be measured in terms of mass. ठीक है ये बात. रीज़न देखिए, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय वाटर रिप्रेजेंट्स इट्स वॉल्यूम. अब दोनों ठीक है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो इसलिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन, द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट. ये रॉन्ग है. बताइए कि सही है? करेक्ट है ये. सो द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट मटेरियल्स. करेक्ट है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आएगा? बी. क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन, सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम अदर्स आर इनसॉल्युबल. करेक्ट है. सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. दिस इज रॉन्ग. सो ओनली असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी. So hope you have understood the assertion reason questions also. Now we come to the case study. केस स्टडी में क्या होगा? आपके पास एक पैराग्राफ होगा और उसी पैराग्राफ से रिलेटेड फिर क्वेश्चंस होंगे. फर्स्ट पैराग्राफ, इफ़ वी लुक अराउंड आवरसेल्व्स वी फाइंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. आप अगर अपने चारों तरफ देखेंगे बेटा तो आपके पास लगेगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो हर एक अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है. कुछ वुड का बना हुआ है, कुछ वेट मेटल का बना हुआ है, कुछ पेपर का बना हुआ है, कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है. तो क्या है? सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ मटेरियल्स. An object sometimes made of many materials. So we also find that sometimes the same material is used to make many different objects. Yes. So question number 1, what is a material? The elements, the constituents or substances of which something is made, that is called as material. Is air a matter? Yes. Why? Because air occupies space and has volume. So it is a matter. Next question, which of the following materials is used to make handle of utensil? अब देखो बर्तन के हैंडल बनाने हैं तो हमें ऐसे बनाने होंगे जो जल्दी गर्म ना हो, जिसको हम पकड़ भी सकें, गैस पे रखेंगे. तो ए ऑप्शन है मेटल, बी है प्लास्टिक, सी है ग्लास या डी है ऑल ऑफ दीज. सो वी कैन मेक एनी ऑफ देम. मेटल का भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, ग्लास का भी बना सकते हैं, ऑल ऑफ दीज. So the correct option would be D. Next passage, we know that materials differ in some of their properties and they may also be similar in some of their properties. कुछ properties में कुछ materials एक जैसे भी लगते हैं और different dissimilar भी लगते हैं, अलग अलग भी लगते हैं. So the materials can be grouped on the basis of similarities or differences in their properties. Question number 1, why we group materials in everyday life? हमें ग्रुपिंग या क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है. सेकंड, उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझना इजी हो जाता है. थर्ड,
it becomes easier to distinguish between the things in two separate groups on the basis of their properties. Question number 2, name an object that is made of different materials. जैसे यूटेंसिल्स हैं, अब ये ऑब्जेक्ट है यूटेंसिल, ये अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, प्लास्टिक का बन सकता है, क्ले का बन सकता है, एलॉय, स्टेनलेस स्टील या कोई मेटल डाल देंगे, पेपर के भी बन सकते हैं या फिर ग्लास के. सो यूटेंसिल इज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन बी प्लेस्ड इनटू द सेम ग्रुप. जैसे बुक्स, शर्ट, टेबल, न्यूज़पेपर, या फिर बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, कैलेंडर. थर्ड, शर्ट, शूज़, हैंकरचीफ, प्लेट. डी, ऑल ऑफ दीज. तो अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी, क्योंकि बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, न्यूज़पेपर, कैलेंडर, ये सारे रीडिंग मटेरियल्स हैं, पेपर के बने हुए हैं. सो ऑल दीज मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन. नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो जनरली 1 या 2 मार्कर होंगे. क्वेश्चन नंबर 1, नेम अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा होता है बेटा? विच अलाउज अ लाइट टू पास थ्रू. तो एग्जाम्पल ग्लास. क्वेश्चन नंबर 2, सम मटेरियल्स फ्लोट ऑन वाटर. वही मटेरियल्स फ्लोट कर सकते हैं जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी या फिर वो वाटर से लाइटर होंगे. तो नेम देम. जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक, पेपर. वाई? बिकॉज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड. डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपनी पानी में जगह बनाते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइटर होते हैं या जो फ्लोट करते हैं उनका वेट कम होता है. क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द एसआई यूनिट्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम. तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ पूछी हैं. पहली है मास. मास की एसआई यूनिट क्या होती है? केजी, किलोग्राम. और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? वॉल्यूम. इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब और क्यूबिक मीटर. क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ हेवियर और लाइटर. तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी से आप बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है? उसके मास से. अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट हैवी होगा, मास कम होगा तो वो ऑब्जेक्ट लाइटर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ मटेरियल. अब इसमें आपने क्या करना है? मटेरियल की डेफिनेशन देनी है. सो जो एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस ऑफ विच समथिंग इज़ कंपोज्ड, जिस चीज़ से कोई चीज़ बनी हुई होगी उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 6, नेम एनी 2 नेचुरल एंड 2 मैन मेड मटेरियल्स. नेचुरल मटेरियल कौन सा है? जैसे वुड है, मेटल है, क्ले है, ये सारे क्या हैं? नेचुरल मटेरियल्स. और मैन मेड क्या हो गया? जैसे पेपर, ये मैन मेड मटेरियल हो जाता है जिससे मटेरियल्स बनते हैं. और द ऑब्जेक्ट्स विच हैव बीन मेड बाय मैन, उनको हम क्या बोलेंगे? मैन मेड मटेरियल्स. होप इज़ इट क्लियर. आपने एग्जाम्पल्स देने हैं नेचुरल मटेरियल्स के और फिर एग्जाम्पल्स देने हैं मैन मेड मटेरियल्स के. जैसे आपके टॉयज़ हैं, फर्नीचर है, ये सारा क्या है? मैन मेड मटेरियल्स है. वुड तो नेचुरल मटेरियल था, उसका हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. तो डोर हो गया, फर्नीचर हो गया, टॉयज़ हो गए, ये सारे क्या हैं? मैन मेड मटेरियल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ ऑयल मिसिबल इन वाटर? नो. ऑयल जो है दैट फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो इसलिए ऑयल पानी के साथ मिक्स नहीं करता, ये इममिसिबल है, मतलब मिक्स नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 8, वाई एयर इज़ ट्रांसपेरेंट? बिकॉज यू कैन सी थ्रू एयर. हमारे रूम में एयर तो होती है ना, और आप रूम में एक सारी चीज़ें देख पाते हो, तो इसका मतलब क्या है? एयर अलाउज द लाइट टू पास थ्रू, सो एयर इज़ ट्रांसपेरेंट. क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कास्ट नो शैडो. येस. So what type of shadow is formed by translucent and opaque materials? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स होते हैं वो फेंट का मतलब बहुत हल्की शैडो दिखाते हैं. जैसे ऑयली पेपर, वो एक आपका ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल हो गया. ओपेक मटेरियल जैसे वुड है, ये डार्क शैडो बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, वाई सम मेटल्स आर डल एंड लूज देयर लस्टर? ऐसे कोई मटेरियल्स या मेटल्स होते हैं जो अपनी लस्टर, जो अपना शाइन है वो लूज़ कर जाते हैं, वो डल होते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, उससे वो रिएक्ट करते हैं और वो अपना लस्टर, अपना जो नेचुरल शाइन है वो लूज़ कर जाते हैं. सो सम मेटल्स लूज देयर लस्टर एंड बिकम डल बिकॉज दे रिएक्ट विद द गैसेज एंड मॉइस्चर विच इज़ प्रेजेंट इन द एयर. फॉर एग्जाम्पल आयरन. आयरन मतलब लोहा. लोहे पे हम बोलते हैं ना जंग लग गया. जंग लगने का मतलब क्या है? वो रस्ट हो गया. कैसे? जब आयरन
लॉन्ग टाइम एक्सपोजर ऑफ एयर एंड वाटर होगा तो एयर, वाटर और आयरन ये रिएक्ट कर जाते हैं और वो रस्टेड आयरन बन जाता है। मतलब आयरन अपना नेचुरल शाइन, लस्टर ख़त्म हो जाता है, वो डल अपीयर करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गैस इन वाटर? एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं दे यूज दिस ऑक्सीजन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। व्हाई? बिकॉज दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसलिए ऑक्सीजन वाटर में जो डिजॉल्व्ड गैस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द वेरियस मटेरियल्स फ्रॉम विच फॉलोइंग थिंग्स कैन बी मेड। जैसे शूज़ हैं, शूज़ से आप किससे बना सकते हो? लेदर के बन सकते हैं या कैनवस के शूज़ बन सकते हैं। चेयर किस किस से बन सकती है? वुड से बन सकती है, प्लास्टिक से बन सकती है, आयरन से बन सकती है। कॉइन्स आयरन के भी होते हैं, कॉपर के भी होते हैं, गोल्ड कॉइन भी होते हैं, सिल्वर कॉइन्स भी होते हैं। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन किससे बन सकते हैं? मेटल के होते हैं, ग्लास के बनते हैं, पेपर के बनते हैं, क्ले के बनते हैं। क्लोथ्स बहुत सारे मटेरियल्स हैं, सिल्क, कॉटन, रेयॉन, टेरिकॉट, पॉलिएस्टर, इन सब के क्या बन सकते हैं? कपड़े। क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट 3 लिक्विड्स विच आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा। तो कैसे हो सकते हैं? वो मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है और फिर विनेगर। ऑल दीज 3 लिक्विड्स आर यूज्ड एज सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 14, मेंशन द सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तीनों के तीनों क्या हैं? मेटल्स हैं। मेटल्स मतलब हार्ड भी हैं एंड दे शो लस्टर। सो दे आर हार्ड, दे ऑल हैव लस्टर मीन्स शाइनी अपीयरेंस है and they all are metals. Next question, why is water called a universal solvent? Numerous materials are dissolved in water. बहुत सारे substances water में dissolve कर जाते हैं, इसलिए water को हम क्या बोलते हैं? universal solvent. We come to the next exercise, short answer type questions. Question number 1, explain rough and smooth surfaces using example. अब रफ सरफेस कौन सा होगा? जो इसका अनइवन सरफेस होता है, उबड़ खाबड़ जैसा होता है। सो मटेरियल्स विद अनइवन सरफेसेस और एजेस जैसे कोल, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस जिसका प्लेन और इवन होता है सरफेस, उसको हम बोलते हैं स्मूथ सरफेस। जैसे मार्बल है, दे आर सेड टू हैव स्मूथ सरफेस एंड दिस इज चेक्ड विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, नेम फ्यू कॉमन प्रॉपर्टीज बाय विच द ऑब्जेक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड। किस प्रॉपर्टीज से हम ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं? जैसे दे कैन बी ग्रुप्ड ऑन बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी? शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, मटेरियल, मास, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी एंड वेदर दे फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बेसिस पे आप ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट मटेरियल्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एन ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से मटेरियल को यूज़ करते हैं कि हमें ये ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमें पता करना चाहिए कि हमें उस ऑब्जेक्ट से कैसी प्रॉपर्टीज़ चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब उससे मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, वो मटेरियल हार्ड होना चाहिए, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? सच एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, द हार्डनेस, द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। Next question, define matter. Matter is anything which has mass and occupies space. हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं they are all matter. Matter ही solid, liquid and gas में differentiate होता है बाद में। Question number 5, why do we need to group the things? अब हमें objects को classify या grouping की क्यों ज़रूरत हो गई? उससे क्या होगा? हमारे पास सारे objects एक systematic तरीके से arranged होंगे। So organizing the objects into groups allows us to arrange them in a systematic manner. एक आप स्टैक करते हो ना नोटबुक्स का, कि ये मेरी इंग्लिश की सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स हैं, ये मेरी मैथ्स की नोटबुक्स हैं, तो आपने क्या किया? आपने ऑब्जेक्ट्स या नोटबुक्स को डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज करा है, तो उससे क्या हो गया? सिस्टमैटिक हो जाता है। मैथ्स की नोटबुक चाहिए तो वो मैथ्स वाले स्टैक में ही मिलेगी, साइंस की नोटबुक चाहिए तो वो साइंस के स्टैक में मिलेगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई डू वी ग्रुप द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, शिप्स फ्लोट इन वाटर बट द आयरन नेल सिंक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है। देखो, फ्लोट और सिंक वो चीज़ें फ्लोट करेंगी जिनकी डेंसिटी पानी से कम होगी, जिनका वेट वाटर से कम होगा, दे विल ओनली फ्लोट।
और जो चीज़ों का मास वेट ज़्यादा होगा दोज ऑब्जेक्ट्स विल सिंक. सो शिप मेड ऑफ आयरन एंड स्टील एक हॉलो ऑब्जेक्ट होता है. हॉलो का मतलब क्या होता है? विच अलाउज द एयर टू पास थ्रू. अंदर से खोखली होती है. जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स और हॉलो बोन्स होती हैं, उनकी लाइटर होते हैं. सो विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ एयर इन इट. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर द एवरेज डेंसिटी ऑफ द शिप बिकम्स लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से शिप सरफेस ऑफ द वाटर पे फ्लोट करती है. ऑन द अदर हैंड अ पीस ऑफ आयरन इज डेंसर देन वाटर. वो वाटर से हैवी होता है, इसलिए वो वाटर में सिंक कर जाता है. तो द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट. क्वेश्चन नंबर 7. डिफाइन क्लासिफिकेशन एंड हाउ द ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स. किस पर बेस्ड है? कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी और कुछ डिफरेंस ऑफ सिमिलैरिटीज़ होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन. तो हम कब ऑब्जेक्ट्स को किन दो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्ले, जिसको हम टेराकोटा भी बोलते हैं, दैट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पॉट डिशेस. बॉल्स हो गए या अदर डेकोरेटिव आइटम्स हो गया. So which all methods are followed while preparing the clay for making these objects? अब कैसे करते हैं पहले क्ले को? क्ले विच इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉट्स या डिशेस या बाउल्स. सबसे पहले हम उस क्ले को सिलेक्ट करते हैं. उसके अंदर पत्थर नहीं होना चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरी वो क्ले होनी चाहिए. फिर उसको हम क्लीन करते हैं, फिर उसको आप छानते हो, सीव करते हो, फिर नीडिंग करते हो, मतलब जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे उस क्ले को भी गूंदा जाता है. टर्न ओवर अ व्हील एंड फाइनली बेक्ड इनटू किल्स. फिर वो किल्स का मतलब जहाँ पर उसको रखा जाता है वहाँ पर उसको हम बेक कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर. तो आपके पास वो मटेरियल रेडी हो जाता है. अदरवाइज़ तो बेटे जो खेलने वाली क्ले होती है उसमें तो आप घुमा के एक बार खिलौना बनाते हो, फिर हाथ से उसको आप कर सकते हो ना, चेंज हो जाती है उसकी शेप. लेकिन अगर हमने उसको किल्न में बेक कर दिया तो इट बिकम्स हार्ड. देन ओनली यू कैन यूज़ दैट मटेरियल. क्वेश्चन नंबर 9. Differentiate between the following. 2 points of difference you have to give. First part है lustrous and non-lustrous. तो first point क्या होगा? Definition. Lustrous materials कौन से होते हैं? The materials which have shining appearance. और non-lustrous the materials which do not have a shiny appearance. Example lustrous materials जैसे आपके metals हो गए, ये सारे luster provide करते हैं. They have shining appearance जैसे gold, silver. They all are lustrous materials. नॉन लस्ट्रस कौन से? जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स होते हैं, मतलब जिन मटेरियल्स का शाइनिंग सरफेस नहीं होता है. बी पार्ट सॉफ्ट एंड हार्ड मटेरियल्स. हार्ड मटेरियल्स मतलब विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजिली, उनको हम बोलते हैं हार्ड. और सॉफ्ट मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली. हार्ड मटेरियल्स को आप स्क्रैच नहीं कर सकते, सॉफ्ट मटेरियल्स को हम ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं. हार्ड मटेरियल जैसे मेटल्स हो गए, आयरन, कॉपर, ये सारे हार्ड हैं. और सॉफ्ट जैसे क्रेयॉन है, बटर है, स्पॉन्ज है, ये सारे सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं. सी पार्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक. अब ये जो डिफरेंस है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. अब ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होते हैं वो लाइट को ईजिली पास करने देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट पार्शली अलाउ करते हैं, और ओपेक लाइट को बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं. इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल्स. सो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू आप इजीली देख सकते हो. वाई? बिकॉज दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. ट्रांसल्यूसेंट में पार्शियली दिखेगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, धुंधला दिखाई देता है. ओपेक के थ्रू बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा. ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे आपके क्या हो गए? ग्लास, ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ट्रांसल्यूसेंट जैसे बटर पेपर, वाटर, ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है. ओपेक क्या होते हैं? जैसे वुड, बुक, ह्यूमन बॉडी, ये सारे क्या हैं? ओपेक. मीन्स विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू. क्लियर हो गया डिफरेंस? सो डिफरेंस में पहले आपने डेफिनेशन देनी है, फिर कोई प्रॉपर्टी है, और थर्ड में आप उसका एग्जाम्पल देंगे. फोर्थ पॉइंट एक और आप ट्रांसपेरेंट में ऐड कर सकते हैं. ट्रांसपेरेंट बहुत फेंट शेडो करता है, ट्रांसल्यूसेंट भी, और ओपेक एक स्ट्रॉन्ग शेडो बनाता है. नेक्स्ट पार्ट है सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल. सॉल्यूबल का मतलब क्या होगा? व्हेन अ सॉल्यूट मिक्सेस कंप्लीटली इन द गिवन सॉल्वेंट. और इनसॉल्यूबल वो मिक्स नहीं करता. सॉल्यूबल सॉल्यूट इज़ नॉट विजिबल, क्योंकि कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया तो आप उसमें सॉल्यूट नहीं देख सकते. इनसॉल्यूबल में आपको सॉल्यूट की एक सेपरेट लेयर दिखाई देगी.
सॉल्युबल का एग्जाम्पल शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर या पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। और इनसॉल्युबल में जैसे चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट आता है गिव रीजंस। पेपर लाइक मटेरियल्स दे कैनॉट बी यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। वेरी ट्रू, समझ भी आ रहा है। बिकॉज पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटे, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे इट विल कैच फायर वो बहुत लो होता है, इसलिए सो पेपर कैन नॉट बी यूज्ड एज कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज पेपर हैज़ अ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। बट जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर हाई होना चाहिए। जैसे कोई सब्जी में आपको ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, कुछ में कम होता है, सो उनका टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तो इसलिए हम पेपर को यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट, स्पोर्ट्स बॉल्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल्स फॉर स्पेसिफिक स्पोर्ट्स, जैसे रबड़, प्लास्टिक या लेदर। अब जैसे क्रिकेट का मैच है तो वहाँ पर लेदर की बॉल यूज़ करेंगे या रबड़ की बॉल्स यूज़ करते हैं। तो स्पोर्ट्स बॉल्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक मटेरियल्स to meet the unique needs of each sport. These materials have specific properties like size पता होना चाहिए आपको, उस बॉल का साइज़ कितना होगा, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, ग्रिप चाहिए। अब जैसे क्रिकेट बॉल्स हैं उसमें आपको ग्रिप चाहिए, टेनिस बॉल है उसमें ग्रिप नहीं चाहिए। बाउंस कितना होगा, अब क्रिकेट बॉल्स और टेनिस बॉल दोनों में अलग अलग होंगे, टेबल टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, सब में अलग अलग बॉल्स का बाउंस चाहिए। एंड कंट्रोल विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें उस बॉल को कहाँ यूज़ करना है, आप उसकी ही तरह का मटेरियल चूज़ करेंगे। पार्ट सी, शॉपकीपर्स प्रेफर टू कीप ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। वाई? बिकॉज उससे आपको वो ईटेबल दिखाई देगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या करता है, इट विल अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, तो जो कस्टमर होगा वो उसके थ्रू ईजिली देख सकेगा। हमारे घर में भी ऐसा होता है बेटे, जो कंटेनर्स होते हैं वो जनरली हम ट्रांसपेरेंट यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज दे अलाउ द लाइट टू पास थ्रू, तो हम उनके थ्रू ईजिली देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेडिसिन्स आर अरेंज्ड इन मेडिकल स्टोर। हेयर व्हाट वी यूज़ द क्लासिफिकेशन। Medicines in medical stores are typically arranged in a structured manner. जनरली या तो उनको अल्फ़ाबेटिकली रखा होगा या जेनरिक या उनका कोई ब्रांड नेम होगा उन दवाइयों का, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी मेडिसिन्स को अरेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए इसमें आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन दिखाई दे रहा है, वो ए है कॉपर सल्फेट है और बी है कॉपर। आउट ऑफ फिगर ए एंड बी विच वन विल फॉर्म अ सोल्यूशन। अब देखिए फिगर ए विल फॉर्म अ सोल्यूशन क्योंकि वहाँ पे आपने कॉपर सल्फेट डाला था जो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन जो मेटल कॉपर है वो तो डिज़ोल्व ही नहीं होगा, वो इनसॉल्युबल होता है। सो आउट ऑफ द टू फिगर्स फिगर ए विल फॉर्म सोल्यूशन बिकॉज फिगर ए कंटेन सॉल्ट ऑफ कॉपर विच ईजिली डिज़ोल्व्स इन वाटर unlike the metal copper in figure B which is insoluble in water. Figure A contains soluble salt of copper which is bluish in color, copper sulfate होता है and hence after dissolving it forms a blue solution. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम है और फिर उसको आंसर समझेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सैंड इज एडेड इन वाटर, सेकेंड में सॉल्ट इज एडेड इन वाटर। तो बताइए इन दोनों फिगर्स में से सॉल्यूशन कौन सी बनाएगी, फिगर बी। सॉल्ट विल फॉर्म अ सॉल्यूशन, वाई? बिकॉज सॉल्ट विल डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, तो वो एक सॉल्यूशन बनाएगी। व्हाट विल हैपन इन फिगर ए आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या होगा, सैंड बीइंग हेवियर, वाटर जाने से वो हैवी हो जाएगी, इट विल सेटल डाउन। थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि इफ शुगर वॉज रिप्लेस्ड विद ऑयल इन फिगर बी व्हाट वुड बी योर ऑब्जर्वेशन। सपोज फिगर बी में सॉल्ट की जगह हम एक ऑयल ऐड कर दें तो क्या होगा, ऑयल इमिसिबल होता है, वो क्या करेगा, दैट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। So we observe oil and water will form separate layers whereas oil being lighter it will form a layer above water. Clear हो गए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरोसिन है, कोकोनट ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल है, तीन अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं, वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, शेक करने पर भी पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, मतलब इमिसिबल लिक्विड्स हैं। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, आपको उनकी डिफरेंट लेयर्स दिखाई दे जाती हैं। वाई? बिकॉज जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं दे डू नॉट इंटरमिंगल। इंटरमिंगल मतलब वो केरोसिन मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं घुसते हैं, मिक्स नहीं होते हैं, दे डू नॉट मिक्स विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नॉट टेकन बाय द ऑयल, सो दे आर इमिसिबल इन वाटर, तो इसलिए वो दोनों आपस में मिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Identify the image in the given figure A, B and C and then write the features of these materials as per their usage. भाई हम इन materials को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे आपने उनकी फीचर्स लिखने। देखिए फिगर ए में क्या दिखाई दे रहा है, बोट। अब ये बोट क्या करती है, वाटर में फ्लोट करती है। सिंक तो क्या है, लाइटर देन वाटर, सॉफ्ट है, इजी शेप दी जा सकती है और नॉन पोरस होती है। सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिखाई दे रही है, ग्लास की बॉटल्स। अब ये ग्लास हैं तो क्या होंगी, ट्रांसपेरेंट होंगी, इनके थ्रू आप इजीली देख सकते हो। दे विल अलाउ द वाटर टू पास थ्रू। पानी है तो कंज्यूमर्स को दिखाई दे जाएगा, फिर उनके कलर पता चल जाते हैं। दे कैन बी यूज टू स्टोर द थिंग्स। सो ग्लास बॉटल्स आर क्लियर, transparent and allows the consumers to see the contents. They allow the light to pass through them क्योंकि वो transparent है, so they will allow the light to pass through. Figure C, gold ornaments. Gold एक lustrous metal है, shine करता है, corrode नहीं करता. It can be given proper shape क्योंकि ये malleable और ductile होते हैं तो इनकी हम अलग से properties दे सकते हैं. Next is we come to the next exercise of this chapter, long answer type questions. Question number 1, define lustre. Are all the materials that shine are metals? What are the various ways by which materials are made shining? First आपने definition देनी है lustre. Lustre क्या होता है? The shine present in a material is known as lustre. Do all the materials that shine are metals? No. No, all the materials that shine are not metals. For example, diamond. Diamond non-metal है, carbon की form होती है, non-metal है ये. What are the various ways by which materials are made shiny? या तो आप पॉलिश कर लो, जैसे फर्नीचर है, आपकी डाइनिंग टेबल है या सेंटर टेबल है घर पर या फर्नीचर है, उसमें जितना आप पॉलिश करो वो उतना शाइन करता है, सो पॉलिशिंग से शाइनिंग आ सकती है, या फिर बाय यूजिंग सैंड पेपर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स एंड सम मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक मोर देन वन ऑब्जेक्ट. येस, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स. येस, फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल हैं, स्टील से बन सकते हैं, ग्लास से बन सकते हैं, प्लास्टिक के होते हैं या क्ले के हो सकते हैं. बैग है, बैग पेपर के भी होते हैं, जैसे पेपर बैग आ गए आपके, जेप्टो वाला दे जाता है, इंस्टा वाला दे जाता है, ब्लिंकिट दे जाता है, तो वो पेपर बैग होते हैं. क्लॉथ बैग भी हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के बैग्स भी यूज़ करते हैं, लेदर के भी यूज़ करते हैं और जूट के भी यूज़ करते हैं. सो मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे वुड है, वुड से आप टेबल, चेयर, डोर, टॉयज़ बना सकते हैं. लेदर से बेल्ट बनती है, लेदर की पर्स बनते हैं, बैग बनते हैं, शूज़ और जैकेट. सो अ मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. बोथ द टर्म्स आर करेक्ट, दोनों टर्म्स क्रॉस हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, एयर इज़ कंसिडर्ड एज मैटर. जस्टिफाई. जस्टिफाई का मतलब है आपने उसको प्रूफ देना है. यस, क्यों? क्योंकि मैटर क्या होता है, विच हैज़ मास एंड स्पेस. एयर हैज़ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड स्पेस एंड इट कैन बी कंप्रेस्ड. एयर हैज़ मास, जैसे आप दो बैलून्स ले लो, उनके सेम मास हैं, एक बैलून के अंदर हवा डालो और दूसरे के अंदर एयर ही नहीं डालो. नाउ टेक अ बैलेंस और दोनों बैलून्स का वेट करो, तो आपको पता चलेगा कि जिसके अंदर एयर है वो बैलून हैवी है और जिसके अंदर एयर नहीं थी वो उस हल्का है. तो इसका मतलब एयर हैज़ मास. अब एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एक ग्लास बॉटल एम्प्टी ले लो और पुश करो उसको वाटर में इन्वर्टेड पोजीशन में, केप्ट इन अ बकेट. यू विल नोटिस दैट द वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल. लेकिन जब आप हल्की सी बॉटल को टिल्ट करोगे तब वाटर उसमें एंटर करता है. क्यों? क्योंकि जब आपने खाली बॉटल उसके अंदर एंटर करी वो आपको खाली लग रही है, लेकिन उस खाली बॉटल में भी क्या प्रेजेंट है बेटा, एयर. तो जब तक एयर अंदर है वो वाटर को एंटर नहीं करने देती. जैसे ही आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करोगे एयर एस्केप आउट कर जाएगी एंड द वाटर विल come inside the bottle. So this shows air occupies space. Next question, with the help of an activity show that common salt मतलब नमक, sugar and glucose are soluble in water whereas sawdust, chalk powder and sand are not. मतलब ये सारे immiscible हैं या insoluble हैं और ऊपर वाले सारे particles, materials soluble हैं. तो आप 6 टेस्ट ट्यूब्स लो, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, हाफ पानी से भर दो और उन सब के अंदर उनको एक स्टैंड पे रख दो. अब उन सब में एक में सॉल्ट डालो, फिर एक में शुगर, फिर एक में ग्लूकोज, ऐसे इन सब में डाल दो. उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करो. तो क्या होगा, शेक करने के बाद थोड़ी देर रख दो, क्या होगा आपको क्या पता चलेगा, सॉल्ट, शुगर और ग्लूकोज ये तीनों पानी में सॉल्युबल हो गए.
लेकिन सॉ डस्ट और चॉक पाउडर वो सॉल्युबल नहीं होते, वो सेटल डाउन हो जाते हैं और ऊपर आपको क्लियर पानी मिल जाता है. सो दिस एक्टिविटी शोज that salt, sugar and glucose are soluble in water, whereas sawdust, chalk powder and sand are insoluble in water. They rather form a separate layer. And if you check their density also, more density not soluble, less density soluble. Next question, discuss the important properties of materials that can be used to classify them. First, appearance. Materials can be classified based on how they appear. The appearance of various materials varies. The materials can be solid, liquid or gas. Second, luster. Luster का मतलब can be used to classify it. Like some materials shine brightly while others are dull. Some metals are lustrous materials. Third, solubility in water. Substances are classified as soluble or insoluble based on their solubility in water. Fourth, transparency. Transparent materials allow almost all the light to pass through it. Light cannot pass through opaque materials, and translucent materials allow some of the light to pass through. Fifth property, some substances float and others sink in water. तो कौन सी property हुई? Mass. So this is based on their density and mass. Materials जिनका mass या density ज़्यादा है वो sink करेंगे और जिन materials का mass कम है they will float. So hope you have understood the exercise till now. Now we come to the last part of the chapter, the NCERT zone. Question number 1. Visit your kitchen and observe how your parents have organized your various edibles. Can you suggest a better sorting method and then write it in your notebooks. Various edibles are sorted on the basis of grains, pulses, spices, ready to use snacks. Better sorting methods are cooking category, expiry date, or the storage requirements like temperature or moisture. Question number 2. Unscramble the letters in column 1 and match them with the properties. Like first है tree mat, इसको unscramble करोगे तो word बनेगा matter. Matter क्या होता है? Occupies space and has mass. Next है soluble because which mixes completely in water. Third, transparent, the objects which can be seen clearly through it. Fourth, luster, which have shiny surface. Question number 3. The containers which are used to store materials in shops and at home are usually transparent. You have to give give the reasons for this. Transparent containers क्यों use करते हैं? Because उनके through light pass कर जाती है, तो जो कस्टमर है उसको दिखाई दे जाएगा कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में या इस पर्टिकुलर वेसल में क्या स्टोर किया हुआ है. So transparent containers are preferred as light can pass through them and so we can see the things stored inside the container. Next question, state whether the statements given below are true or false. And then you have to correct the false statement. First है wood is translucent while glass is opaque. ये true statement false है, उल्टा हो जाएगा. Wood is opaque while glass is transparent. Second देखिए, aluminium has luster while an eraser does not. True है, aluminium एक metal है, उसकी luster होती है. Third part, sugar dissolves in water whereas sawdust not. करेक्ट है ये, शुगर वाटर में डिजॉल्व करती है. शुगर डिजॉल्व्स इन वाटर वेयरएज सॉडस्ट डज नॉट. इट इज़ ऑल्सो ट्रू, शुगर सॉल्युबल इन वाटर होती है और सॉडस्ट इनसॉल्युबल होती है. फोर्थ पार्ट देखिए, एन एप्पल इज अ मैटर. करेक्ट है बिकॉज इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस एंड एज मास. फॉल्स है, एप्पल एक मैटर है. क्यों? बिकॉज इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड एज मास. नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सी चेयर्स मेड ऑफ वेरियस मटेरियल. जैसे वुड की दिखती हैं, आयरन की दिखती हैं, प्लास्टिक की दिखती हैं, bamboo, cement and stones. Following are some desirable properties of materials which can be used to make chairs. So which material used to make chair fulfill these properties the most? जैसे अब हार्डनेस है, हार्डनेस का मतलब क्या हुआ कि चेयर ना तो बेंड करेगी ना शेक करेगी, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे आप? आयरन, सीमेंट या स्टोन, इसकी चेयर बना लोगे. लाइट वेट होनी चाहिए, मतलब उठा सको आप इजीली, एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो किसकी होनी चाहिए? प्लास्टिक या फिर बैम्बू. डज नॉट फील वेरी कोल्ड वाइल सिटिंग ड्यूरिंग विंटर, सो प्लास्टिक की होनी चाहिए या फिर वुड की होनी चाहिए. समझ आ गया? तो इसका मतलब जिस मटेरियल से या जिस से हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए हम उस मटेरियल को उसी ऑब्जेक्ट से बनाएंगे. अगर हमारी चेयर की प्रॉपर्टी या चेयर की हमारी नीड ये है कि वो लाइट वेट की होनी चाहिए, तो आप कैसा ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, कैसा मटेरियल यूज़ करोगे? प्लास्टिक या वुड
या बैम्बू यूज़ करोगे। अगर आपको चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हैवी होनी चाहिए, तो कौन सा यूज़ करेंगे? आयरन या सीमेंट। क्लियर हो गया है? फोर्थ पार्ट देखिए, इट कैन बी क्लीन रेगुलरली एंड मेड टू लुक न्यू इवन आफ्टर लॉन्ग यूज़। तो वो प्लास्टिक है जिसको आप रेगुलरली क्लीन कर लेते हो और वो हर बार साफ़ करने पर, गीले कपड़े से आप उसको साफ़ करोगे, इट विल अपीयर टू बी न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू नीड टू हैव कंटेनर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फूड वेस्ट, ब्रोकन ग्लासेस एंड वेस्ट पेपर, विच मटेरियल्स विल यू चूज़। अब देखिए अलग अलग तीनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, फूड वेस्ट का अलग तरीका है, ब्रोकन ग्लास का अलग है, वेस्ट पेपर अलग। तो इसका मतलब जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, कि हमें एक कंटेनर चाहिए जिसमें हम ये तीनों अलग अलग यूज़ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होनी चाहिए। सो व्हाट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स डू यू थिंक कि इनके लिए हमें स्टोरेज मटेरियल बनाना चाहिए। अब जैसे बेटा है फूड वेस्ट, तो इसका मतलब फूड वेस्ट मतलब जो बचा खुचा जैसे आप पील ऑफ करते हैं या ये सब, तो वो किसका होना चाहिए? वो जनरली किसका होगा? या तो मेटल्स का होगा या फिर हार्ड प्लास्टिक, क्योंकि हमें चाहिए फूड वेस्ट। अब ब्रोकन ग्लास है, अब उसके लिए आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए जिसके थ्रू हमें पता चल जाए कि हाँ जी इसके अंदर हमने टूटा हुआ ग्लास रखा हुआ है। तो वो कैसा मटेरियल होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सो दैट यू कैन सी थ्रू इट, येस वी हैव केप्ट ब्रोकन ग्लास। क्लियर हो गया है? वेस्ट पेपर है, इसके लिए भी हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमें पता हो कि इसमें हमने वेस्ट पेपर रखा हुआ है। होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, बिकॉज क्या है? बिकॉज एयर इज ट्रांसपेरेंट, इट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू इट। बट अगर रास्ते में एक वुडन डोर आ जाए, इफ अ वुडन डोर कम्स इन बिटवीन, यू कैन नॉट सी ईच अदर। वाई? बिकॉज वुड क्या है? वुड इज एन opaque object. So it is because air is and the wooden door is. तो आपने क्या बताना है? एयर क्या है बेटा? एयर के थ्रू आप देख सकते हैं, सो एयर इज ट्रांसपेरेंट, और वुडन डोर के थ्रू आप नहीं देख सकते। सो व्हाट इज वुडन डोर? वुडन डोर इज ओपेक बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू। सो करेक्ट ऑप्शन वुड गो फॉर ट्रांसपेरेंट एंड opaque. Air is transparent and wood is opaque. Question number 8. Imagine you have two mysterious metals, X and Y. When you try to press the material X, it feels rigid and does not change its shape easily. On the other hand, material Y easily changes its shape when you press it. Now, when you mix both materials in water, only material X dissolve while material Y remains unchanged. So, what can be X and Y? So, X can be salt or sugar, as these materials are hard and soluble, और Y rubber हो सकता है because this material is soft and insoluble. Question number 9. Identify me on the basis of the given properties and say who am I. First, I am luster, so I can be gold or silver, metal हो सकता हूँ. I can be easily compressed, means I can be a softer material, यानी कि या तो बटर हो सकता है या फिर रबर. I am hard and soluble in water. अब सॉल्ट या शुगर क्रिस्टल्स ये हार्ड होती हैं बट वाटर में सॉल्युबल होते हैं. यू कैनॉट सी क्लियरली थ्रू मी, मीन्स फ्रॉस्टेड ग्लास या फिर बटर, बिकॉज वो कह रहा है यू कैनॉट सी क्लियरली थ्रू मी, मतलब धुंधला दिख सकते हो, पार्शली होता है. सो फ्रॉस्टेड ग्लास या बटर पेपर. आई हैव मास एंड वॉल्यूम बट यू कैनॉट सी मी, एयर. So make your own who am I. Identify out of vinegar, mustard oil. ये कैसा आंसर है? Identify out of vinegar, mustard oil, water, oil and wheat flour or glucose. I am light and insoluble. You cannot see through me, oil. I am invisible and considered as matter, water. I am insoluble and heavier than water. I can be glucose. Next question देखिए. You are provided with the following materials. आपके पास विनेगर है, हनी है, मस्टर्ड ऑयल है, वाटर है, ग्लूकोज है, व्हीट फ्लोर है. आपने कोई भी दो पेयर बनाने हैं. Make any two pairs of the materials which are given to you where एक material soluble is where one material is soluble in the other.
एक आपने ये पेयर बनाना है जिसमें एक मटेरियल दूसरे में सॉल्युबल होगा. नाउ मेक 2 pairs of materials where one material remains insoluble in the other. सो 2 कैटेगरी तरीके से आपने इनको डिवाइड करना है. पहली कैटेगरी में 2 मटेरियल ऐसे होंगे जिसमें एक मटेरियल दूसरे में सॉल्युबल हो रहा है और दूसरी कैटेगरी में एक मटेरियल दूसरे में इनसॉल्युबल हो रहा है. तो आपने 2 पेयर्स बनाने हैं. फर्स्ट, पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर वन मटेरियल इज सॉल्युबल इन दी अदर. मटेरियल्स क्या दिए हुए हैं? विनेगर, हनी, मस्टर्ड ऑयल, वाटर, ग्लूकोज. अब देखिए विनेगर और वाटर मिला सकते हैं, विनेगर उसमें डिज़ोल्व हो सकता है. ठीक है, ग्लूकोज एंड वाटर भी बना सकते हैं बिकॉज वाटर और ग्लूकोज भी एक दूसरे में मिक्स हो सकता है. हनी एंड वाटर भी बना सकते हो बिकॉज हनी भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है. तो ये तो आपके बन गए सॉल्युबल इन वाटर. दूसरा आपने क्या बनाना है? जहाँ पर एक मटेरियल दूसरे मटेरियल में इनसॉल्युबल होगा. जैसे मस्टर्ड ऑयल एंड वाटर, वो डिज़ोल्व नहीं करता है, इनसॉल्युबल होता है. मस्टर्ड ऑयल उसके ऊपर एक लेयर बना के रखता है. व्हीट फ्लोर, आटा जिसको आप बोलते हो, उसको भी आप वाटर में डालो तो भी क्या होगा? इट विल ऑल्सो फ्लोट, इट विल नॉट डिज़ोल्व. सो क्लियर हो गया. सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स हमने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया है और ग्रुप्स में बना दिया है. पहला ग्रुप जहाँ पे एक मटेरियल दूसरे में सॉल्युबल है और दूसरा ग्रुप जहाँ पे एक मटेरियल वो उसमें इनसॉल्युबल रहता है. होप यू आर क्लियर विद इट. सो होप चिल्ड्रन you have understood the chapter and understood the explanation also. Goodbye, take care. We'll again join for another interactive and interesting session once again.